वेलकम टू जुडिशरी वाला। क्या पढ़ना है, आईपीसी पढ़नी है या भारतीय न्याय संहिता पढ़नी है? ये आज की डेट में हर जुडिशरी एस्पिरेंट का क्वेश्चन है। कंफ्यूजन है बच्चों को, क्या पढ़ें। हरियाणा का एग्जाम आने वाला है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम आने वाला है, क्या पढ़ना है। यूपी की वैकेंसीज आने वाली है, यूपी के नोटिफिकेशन आने वाला है। मैम क्या पढ़ना है, क्लैरिफाई कर दीजिए। आईपीसी पढ़ लें या फिर आपकी भारतीय न्याय संहिता पढ़ लें, या बीएनएसएस पढ़ें या सीआरपीसी पढ़ें। चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा सॉल्व करने की और थोड़ा ईज आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं हरियाणा जुडिशरी की, नोटिफिकेशन उठाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए। उस नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली वर्ड आईपीसी यूज है, बीएनएस नहीं है। सीआरपीसी यूज है, बीएनएसएस नहीं है। ठीक है, अब एविडेंस एक्ट है, इसी तरीके से रिसेंटली छत्तीसगढ़ की आई है, उसमें भी आपके पुराने लॉज मेंशन्ड हैं। अगर हम बात करते हैं जुडिशरी से रिलेटेड, तो बेटा कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर हम नियर फ्यूचर 3 to 4 मंथ्स की बात करते हैं, उस 3 to 4 मंथ्स में जितने भी आपके अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स हैं या उनकी नोटिफिकेशन आने वाली हैं, वो पुराने ही लॉज से आने वाली हैं। तो मान के चलिए आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जिस पेस पे, जिस लाइन ऑफ एक्शन के, जिस लॉस के साथ आपने तैयारी शुरू करी हुई है, कैरी फॉरवर्ड करिए, उन्हीं को अच्छे से गो थ्रू करिए। कंफ्यूज मत होइए कि ये पढ़ना है या वो पढ़ने हैं, आपको वही पढ़ने हैं, आपको पुराने वाले लॉज ही पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं नए लॉज की। अब ये कब इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे? ये ऑफिशियल गैजेट में आ चुके हैं, प्रेसिडेंट से साइन हो चुके हैं, बिल एक्ट की फॉर्म में आ चुका है। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, अगर कोई भी लॉ ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो गया है, मान के चलिए आएगा, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मान के चलिए इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। बट आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है, क्या होगा, कैसे होगा? एक साथ इम्प्लीमेंट होंगे या थोड़े थोड़े करके इम्प्लीमेंट होंगे? एक साथ पूरे इंडिया में होंगे या स्टेट वाइज होंगे? अगर हम गवर्नमेंट की स्टेटमेंट, रीसेंट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की रीसेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे मॉडल्स बनाएंगे। छोटे छोटे मॉडल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स उठाएंगे कंट्री के। सपोजिटली हमने झारखंड उठाया, झारखंड में इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं? अगर हम बात करते हैं इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की, तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ट्रेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मतलब है पुलिस ऑफिसर्स, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अपनी जुडिशरी की, तो हमारी जुडिशरी को भी अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आज की डेट में अगर किसी को एक नॉर्मल थेफ्ट की, मोबाइल चोरी की एक एफआईआर रजिस्टर करानी होती है, वो फटाफट से सीसीटीएनएस पे जाते हैं, अपनी एफआईआर रजिस्टर करा लेते हैं। अब सीसीटीएनएस को भी अपडेट होने के लिए, नए लॉज के अकॉर्डिंग अपडेट होने के लिए टाइम लगेगा। अगर हम बात करें नए लॉज के ऊपर लिटरेचर प्रेजेंट होने की मार्केट में, सिर्फ नियरली बेयर एक्ट्स आता है। ठीक है, पहले क्या होता था, कोई सेक्शन ओमिट हो गया है, उस सेक्शन के बिहाफ पे हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, 370 हटा है, 377 हटा है, इसमें हटा है। चलिए अब वो चीज़ हटी है तो नई चीज़ें आई हैं, एक चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो नया कुछ सीखना है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, उनको इन लॉज से अपडेट कराने में टाइम लगेगा। अगर हम बात करें वे बैक इन 1950 की, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होने में 2 से 3 महीने लगे थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सिंगल गो में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ये तो फिर भी मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, तो सिंगल गो में इम्प्लीमेंट होना इज़ बिट डिफ़िकल्ट और मे बी अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। इसके लिए आपको हर उस एजेंसी को अपडेट करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा, जो टाइम लेता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो
छोटे छोटे मॉडल्स उठाए जाएंगे, छोटा छोटा पोर्शन उठाया जाएगा, 2-2 4-4 स्टेट्स उठाए जाएंगे, यूटीज उठाए जाएंगे, मे बी 3 यूटीज 4 यूटीज और मे बी ऑल द यूटीज टुगेदर, उनमें इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन फॉलो अप लिया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या क्या टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, मे बी उन इश्यूज को अमेंड किया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन में ये दिक्कत आ रही है तो हम इसको अमेंड कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो कितना टाइम लग सकता है, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के अगर बेसिस पे हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली 9 months to a year इसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट होने में लगेंगे, इफ एवरीथिंग गोज स्मूथ। कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे, कोई इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज नहीं आएंगे, तो उस सिनेरियो में एटलीस्ट 9 months to ईयर लगेगा। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा लेके चले तो मे बी कंप्लीट 2024, बाय द एंड ऑफ 2024 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 3 लॉज कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब उस 12 months के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम्स का क्या होगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन आती है। अगर मैं अगले 3-4 महीने की बात करती हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ या जितना हम एनालाइज कर पा रहे हैं सिचुएशन को, अगले 3-4 महीने में जितने भी स्टेट्स की वैकेंसीज हैं उसमें तो पुराने लॉज ही आने वाले हैं। मे बी अ सिंगल मेजर लॉ, कोई एकदम से मेजर चीज़ आती है, इंट्रोड्यूस हुई है नए लॉज में, जैसे कि मॉब लीचिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, मेजर चीज़ है, पहले नहीं थी। मे बी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाए, बट डायरेक्टली हम बोले कि मेजर पोर्शन आपका नए लॉज से आएगा, नहीं, मेजर पोर्शन आपका भी वही पुराने लॉज से आएगा। चलिए, ये तो बात हो गई आपके जुडिशरी एस्पिरेंट्स की जो इस साल अपीयर करने का प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ योर 2024, बाय द एंड ऑफ 2024 मे बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम उन बच्चों की जो शायद सेकेंड ईयर में हैं लॉ के, या फर्स्ट ईयर में है, या थर्ड ईयर में है 5 ईयर में, या फिर 3 years के फर्स्ट ईयर में है। बेटा आपको इनको गो थ्रू करना है। लेकिन अगर हम बात करें उन बच्चों की जो अभी 6 महीने पहले अपना लिटिगेशन में अपना लॉ पास करके आए हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। रीज़न बीइंग सो कि अगर सपोजिटली एक बच्चा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन आ गई मे बी जून में, एफआईआर रजिस्टर हुई है अप्रैल में, ट्रायल कंडक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका 2024 के दिसंबर या 2025 के जनवरी में, तो उस सिनेरियो में उस बच्चे को नया लॉ पढ़ना पड़ेगा प्लस पुराना लॉ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नए लॉज की भी एफआईआर आएंगी, पुराने लॉज की भी एफआईआर आएंगी। अब ये कन्फ्यूजन क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर हम बात करें आपके सीआरपीसी को, बेयर एक्ट को, जो कि आपका बीएनएसएस है, अगर हम इस बीएनएसएस के बेयर एक्ट की बात करते हैं और इसको उठाते हैं, इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अगर सपोजिटली ये एक्ट आपका इम्प्लीमेंट होता है 20th of April 2024 किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अगर हम 19th of April 2024 का एग्जाम्पल लेते हैं, उस दिन कोई भी केस रजिस्टर होता है तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग फॉलो होगा, उसका ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा, धाराएं आईपीसी की होंगी, बीएनएस की नहीं होंगी। ठीक है, वहीं अगर हम 20 अप्रैल के बाद की किसी भी एफआईआर की बात करते हैं तो बीएनएस के अकॉर्डिंग होगी और ट्रायल बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर, इम्प्लीमेंटेशन की डेट के हिसाब से आपका ट्रायल कंडक्ट होगा। कभी भी क्रिमिनल लॉज में ये थंब रूल मान के चलिएगा, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो थंब रूल मान के चलिए, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि एफआईआर अगर आपकी 19 अप्रैल को हुई है, जो अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, और इम्प्लीमेंटेशन आपकी 20 अप्रैल से है, तो
20 अप्रैल का लॉ उठ के 19 अप्रैल पे नहीं जाएगा। कोई भी नया लॉ पुराने चले आए हुए मैटर पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। कभी भी क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड। ठीक है, दैट इज द रूल। अब ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि इस चीज को हम कितना फ्रीक्वेंटली इम्प्लीमेंटेशन या कितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। मे बी दिसंबर 2024, मे बी, द वर्ड इज मे बी, द वर्ड इज नॉट 100% श्योर एज द नोटिफिकेशन इटसेल्फ सेज सो। अभी एक और नोटिफिकेशन आएगी कि किस स्टेट में किस डेट से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी, वो भी आपकी ऑफिशियल गैजेट में ही नोटिफिकेशन आएगी। अब एक और इशू पे बात करते हैं रिलेटेड टू दीज 3 न्यू लॉज ओनली। आपके सुप्रीम कोर्ट में PIL डल चुकी है स्टे के लिए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टे पे लाने के लिए, ये कहते हुए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन न्यू लॉज में, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मतलब इफ़ वील टॉक अबाउट कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके हिसाब से ये 3 लॉज फिट इन नहीं करते हैं, ये कहते हुए आपका PIL आई है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, अब इस PIL के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऑफिशियल गैजेट में अगर नोटिफिकेशन आई है, हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होगा, बट हम ये भी नहीं कह सकते वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। होगा तो सही, मे बी थोड़ा अभी हो, थोड़े अमेंडमेंट्स के बाद हो। अमेंडमेंट्स का स्कोप क्यों है बताते हैं। अमेंडमेंट्स का स्कोप इसलिए है, जो आपका मॉडल्स की बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे पोर्शंस को लेंगे और इसकी आपके उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। अगर सपोजिटली आपने छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या हरियाणा में इसको इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशंस में कुछ इश्यूज़ देख रहे हैं, फीजिबिलिटीज़ नहीं आ पा रही हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जब फर्दर उसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक अमेंडमेंट के साथ करेंगे। अगर हम उस अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वो भी ऑफिशियल गैजेट्स में ही आएगी। और बार बार हम अपडेट करने की बात, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपडेट करने की बात इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो हर लॉ से, हमारे लॉ एस्पिरेंट्स, आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स की तरह अप टू डेट नहीं होते हैं, उनको अप टू डेट कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा, अगर हम आज की किसी की स्नैचिंग हुई है आज की डेट में, नॉर्मल मोबाइल चोरी हो गया, तो हम क्या करते हैं? हम फटाफट से ऑनलाइन जाते हैं, CCTNS ऑन करते हैं और एक EFIR लॉन्च करा देते हैं। हमारी वो EFIR किस हिसाब से चल रही है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है? वो IPC के अकॉर्डिंग चल रही है। जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा, आपको CCTNS भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। इस चीज़ में टाइम लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक लैपटॉप नया लेके आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको सीखने में, उसको यूज टू होने में, उसको अपने आप को उसका एकदम से फ्लुएंट बनाने के लिए कि हाँ भाई, नाउ आई एम द मास्टर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, नाउ आई कैन ऑपरेट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन माई लैपटॉप। अब मैं फ्रेंडली हूँ इस लैपटॉप के सारे फीचर्स से और ये फीचर्स अब मुझे अच्छे से आते हैं। टाइम लगेगा, मे बी अ मंथ, मे बी 10 days, मे बी 2 days, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। वहीं उसी तरीके से अगर हम आपके इन 3 लॉज की बात करते हैं तो इनको भी तो अपडेट करने में टाइम लगेगा। इनके हिसाब से अपनी सिस्टम को अपडेट करने में, सिस्टम को सिखाने में, सिस्टम को इसका यूज टू होने में टाइम लगेगा। जब हम अपना संविधान सिंगल गो में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, ये तो मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, टाइम लगेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अगले 4 महीने, लेट्स से 4 months 5 months में अगर आप किसी भी एंट्रेंस में बैठ रहे हैं तो बेटा ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
100% पुराने वाले लॉज पढ़ो, कंफ्यूज मत हो। अगर हम उसके बाद की बात करते हैं तो आप नोटिफिकेशन पढ़ो। नोटिफिकेशन में क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, आईपीसी हो रहा है, सीआरपीसी हो रहा है, या एविडेंस हो रहा है, या ये 3 नए लॉज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। लेकिन जैसे कि हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, ये दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं। यूपी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है लाइक अ वीक, 2 वीक्स और मे बी 15 डेज और मंथ। सो हम यूपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी होपफुली पुराने ही एक्ट्स होंगे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुराने लॉज पढ़ो, उनको अच्छे से गो थ्रू करो। नए लॉज की नोटिफिकेशन आएगी, उनके हिसाब से हम पढ़ लेंगे। अभी पुराने पढ़ते हैं, पुराने के हिसाब से तैयारी करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। थैंक यू।